ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, वर्ग या संप्रदाय की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारी सूचना सूत्र प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आइजोम्स पॉडकास्ट और मैं आपके साथ आपकी होस्ट राशि भारद्वाज। आज हम प्रस्तुत करते हैं चीक सीरीज का पहला एपिसोड, डबल मर्डर केस। ये बात है 2008 की, when a very mysterious case came into notice. आरुषि तलवार। She was born on 24 May 1994. आरुषि lived with her father, Dr. राजेश तलवार, जो कि एक डेंटिस्ट थे, एंड उसकी मदर नुपुर तलवार, वो भी एक डेंटिस्ट ही थी। उनके साथ वो ग्रेटर नोएडा के जलवायु विहार में रहती थी। सो हम थोड़ा सा राजेश और नुपुर के बारे में जान लेते हैं। When they were trying for baby, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थी, सो वो दोनों कंसीव नहीं कर पा रहे थे। सो उन्होंने IVF के थ्रू कंसीव किया एंड दे गॉट अ बेबी गर्ल आरुषि। तो जैसे जैसे आरुषि बड़ी हुई, दे हायर्ड अ लिव इन हाउस सर्वेंट हेमराज बंजाड़े। वो नेपाल से बिलोंग करता था। ही वॉज अप्रॉक्सीमेटली 45 years of age एंड उसकी फैमिली नेपाल ही रहती थी। दे ऑल्सो हैव अ मेड भारती मंडल, जो कि 6 बजे सुबह आती थी, क्योंकि राजेश एंड नुपुर बोथ वर वर्किंग एंड वो दोनों सुबह जल्दी निकल जाते थे। सुबह भारती के आने पर रोज हेमराज दरवाजा खोला करता था। वो अपना काम करती थी और चली जाती थी। ऑन 15 मई 2008 भारती सुबह रोज की तरह तलवार के घर आई और उसने बेल बजाई। दरवाजा हेमराज ने खोला। नुपुर, राजेश एंड आरुषि अभी उठे नहीं थे, तो हेमराज और भारती ने मिलकर घर का सारा काम सबके उठने से पहले ही कर लिया था और भारती काम करके जा चुकी थी। फिर नुपुर, राजेश अपने काम के लिए निकल गए और आरुषि अपने स्कूल के लिए चली गई। फिर करीब 1:30 बजे नुपुर आरुषि को स्कूल से पिक करके घर पहुंची। उन्होंने लंच किया और नुपुर अपने काम पर वापस चली गई। फिर करीब 7:30 के आसपास नुपुर घर वापस आई और राजेश 9:30 के आसपास उसके ड्राइवर ने उसको ड्रॉप किया और कार पार्क करके कीज राजेश के घर देने गया, जहां गेट हेमराज ने खोला और राजेश के ड्राइवर उमेश से कार कीज ले ली, जहां उसने अननोइंगली ये नोटिस किया कि नुपुर और आरुषि डाइनिंग टेबल पे खाना खाने बैठे थे और राजेश कमरे से बाहर आ रहा था और कीज देके वो वापस चला गया। एंड आफ्टर दैट नोबडी अराइव्ड इन दैट अपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द गार्ड्स दैट डे, बट समथिंग हॉरिफाइंग हैपेंड दैट नाइट। ऑन 16 मई 2008 भारती रोज की ही तरह सुबह 6 बजे तलवार के घर पहुंची, जहां उसके 2 से 3 बार बेल बजाने पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। बट एट 4th बेल नुपुर गेट पर आई और उसने देखा कि गेट लॉक्ड है। उसने हेमराज को आवाज लगाई। कमरे में किसी के ना होने पर उसने हेमराज को कॉल किया। कॉल एक बार पिक हुआ और फिर डिस्कनेक्ट हो गया और दोबारा कॉल करने पर फोन अनअवेलेबल आ रहा था। उसके बाद नुपुर ने भारती से कहा कि शायद हेमराज नीचे गया है, गेट बाहर से बंद करके। नुपुर ने भारती को बोला, तू नीचे जा, मैं बालकनी से घर की चाबी फेंक देती हूँ। भारती नुपुर के बोलने पर नीचे गई। इसी बीच राजेश उठ चुका था और उसने नोटिस किया कि आरुषि के रूम का गेट खुला हुआ है, विच इज नॉट लाइक यूजुअल, क्योंकि आरुषि के कमरे का गेट सेल्फ लॉकिंग गेट था। मतलब आरुषि उसे अंदर से तो खोल सकती थी, बट बाहर से वो कीज से ही खुलता था। सो राजेश आरुषि की कमरे की तरफ गया और उसने वहां का मंजर देखा और वो हैरान रह गया। पूरे बेड पे खून था एंड आरुषि वॉज लाइंग देयर विद नो ब्रेथ। राजेश स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड क्राइंग। इतनी देर में नुपुर भारती को चाबी पकड़ा के राजेश की आवाज सुन के भाग के आरुषि के कमरे में गई एंड शी ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग। तब तक भारती लॉक खोल के घर के अंदर आ चुकी थी
और नुपुर और राजेश की आवाज़ सुन के वो भी आरुषि के कमरे की तरफ गई और नुपुर उसके पास जाके रोते हुए बोलने लगी, देख हेमराज ये क्या करके चला गया। भारती वॉज इन शॉक बट समहाउ शी गैदर्ड हरसेल्फ एंड उसने ही जाके सारे पड़ोसियों को बुलाया एंड इकट्ठा किया और वहीं कि एक पड़ोसी ने पुलिस को कॉल किया। जब तक पुलिस वहां आई अपार्टमेंट में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे, सो वहां बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स चीज़ों पे लग गए थे। सो कहीं ना कहीं सारे सबूत मिट गए थे। पुलिस वहां लोगों से पूछताछ करने लगी। राजेश नुपुर से बात की गई बट वो दोनों बार बार यही बोल रहे थे कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर, ये सब हेमराज ने किया है एंड आप उसे ढूंढिए। इन सब के बाद पुलिस का सारा ध्यान हेमराज को ढूंढने में लग गया, क्योंकि जस्ट लाइक अदर्स पुलिस को भी यही लग रहा था कि ये ओपन एंड शट केस है क्योंकि हेमराज ही मर्डर करके भागा है। पुलिस ने रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हर जगह हेमराज को ढूंढना शुरू किया। उसके पकड़े जाने पर इनाम तक की घोषणा हो चुकी थी। इसी बीच आरुषि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी जिसमें उसकी मौत गला काटने की वजह से हुई थी, जो कि बहुत ही तरीके से काटा गया था, जस्ट लाइक प्रोफेशनल्स। अब उसकी बॉडी पेरेंट्स को दे दी गई थी और क्रीमेट करके उसकी बॉडी को राजेश, नुपुर और राजेश का बड़ा भाई दिनेश अस्थियां लेके हरिद्वार के लिए निकल गए। बीच रास्ते में ही दिनेश को पुलिस का कॉल आया और उन्हें तुरंत घर बुलाया गया। वो लोग घर पहुंचे एंड दे फाउंड अ डेड बॉडी ऑफ हेमराज ऑन दैट टेरेस इटसेल्फ। पुलिस आज राजेश की वो बॉडी की आइडेंटिफिकेशन करे। बॉडी 2 दिन से छत पे पड़ी पड़ी स्वेल होनी स्टार्ट हो चुकी थी, तो राजेश वॉज नॉट श्योर अबाउट द बॉडी एंड ही सेड शायद ये बॉडी हेमराज की ही है। देन पुलिस कॉल्ड नुपुर फॉर आइडेंटिफिकेशन बट शी रिफ्यूज टू कम एज शी सेड मैं अस्थियां लेकर घर नहीं जाऊंगी एंड मैं अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ूंगी। बट उसने बताया कि 16 को हेमराज ने क्या कपड़े पहने थे एंड विद दैट इट वॉज कन्फर्म्ड कि ये हेमराज की ही बॉडी थी। नाउ इट वॉज अ ट्विस्ट क्योंकि मेन सस्पेक्ट वॉज फाउंड डेड। इसके बाद पुलिस का सीधा शक मिस्टर एंड मिसेस तलवार पे गया क्योंकि उस रात घर में 4 लोग थे जिसमें से 2 की डेड बॉडी मिल चुकी थी। तो पुलिस ने नुपुर और राजेश से इंक्वायरी करना स्टार्ट की बट वो दोनों इसी पे अटके थे कि इट वॉज नॉट देयर फॉल्ट और वो अपनी ही बेटी को क्यों मारेंगे, विच वॉज प्रिटी कन्विंसिंग कि कोई बाप अपनी ही बेटी को क्यों मारेगा। बट फिर सवाल ये था कि आरुषि को किसने मारा और क्यों। पुलिस ने ये कहा कि आरुषि और हेमराज के बीच इंटीमेट रिलेशंस थे जिसके बारे में राजेश को पता चल गया था एंड उसके बाद उसने आरुषि को मारा, फिर हेमराज को मारा। बट फिर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद कोर्ट ने ये केस सीबीआई को दिया। ये केस अरुण कुमार हैंडल कर रहे थे। तब एक और शख्स का नाम निकल के आया, कृष्णा थदरई, जिसने पुलिस को ये बताया था कि राजेश का अफेयर उसकी ही कलीग अनीता दुर्रानी से चल रहा है, जिसके बारे में आरुषि को पता था। अरुण कुमार ने पूछताछ की जिसके बाद ऐसी कोई बात उनके सामने नहीं आई और उन्होंने इस बात को वहीं छोड़ दिया। इसके बाद सीबीआई ने हेमराज का रूम दोबारा से चेक किया जहां उन्हें 3 ग्लासेस और कुछ बियर की बॉटल्स मिली। अक्सर हेमराज और उसके दोस्त कन्हैया और राजकुमार हेमराज के कमरे में बैठा करते थे, तो सीबीआई का शक कन्हैया और राजकुमार पे गया क्योंकि कमरे में 3 ग्लास होना मर्डर से 1 दिन पहले कोई इत्तेफाक नहीं और कोई और तो था उस घर में उस रात। तो पुलिस ने कन्हैया और राजकुमार को पकड़ा और उनसे पूछताछ की जिस पे उन दोनों ने इनकार कर दिया। तो सीबीआई ने दोनों के नार्को टेस्ट के ऑर्डर्स दिए जिसमें दोनों से पूछताछ की गई, जिसमें कन्हैया ने ये एक्सेप्ट किया कि वो उस रात तलवार के घर थे। बट बिफोर टेलिंग द ट्रूथ ड्यू टू मेडिकल कंडीशंस उसका नार्को टेस्ट वहीं रोकना पड़ा। बट राजकुमार ने काफ़ी हद तक ये एक्सेप्ट किया कि उन्होंने ही आरुषि का मर्डर किया है।
आफ्टर दिस कुमार अपनी टीम लेके कन्हैया के घर पहुंचे, जहां उन्हें कुछ पिलो कवर्स मिले विद ब्लड ऑन इट एंड अ खुकरी। खुकरी बेसिकली इज अ बिग एंड शार्प नाइफ। खुकरी मिलने के बाद फोरेंसिक्स में उन पिलो कवर पे जो खून था उसका सैंपल भेजा गया, जो कि हेमराज के ब्लड से मैच हो गया था। बट आफ्टर सम टाइम फोरेंसिक्स ने ये कहा कि उनसे गलती हो गई है एंड ये ब्लड हेमराज का नहीं है, उन्होंने मार्किंग में कुछ गलती कर दी है। सो कन्हैया और राजकुमार के खिलाफ सबूत ना मिलने पर ये केस सीबीआई चीफ अश्विनी कुमार को सौंपा गया, जिसके बाद उन्होंने अरुण कुमार की इन्वेस्टिगेशन में लूप बताते हुए फर्दर कन्हैया और राजकुमार पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। इसके बाद अश्विनी कुमार ने दोबारा नुपुर और राजेश को कस्टडी में लिया और उन पे दोबारा दबाव बनाया गया। फिर कुछ ना मिलने पर उन दोनों का नार्को टेस्ट करवाया गया, बट पुलिस का मानना यही था कि राजेश ने ही आरुषि और हेमराज को मारा है, क्योंकि उस रात उसने हेमराज और आरुषि को इंटीमेट रिलेशन बनाते हुए पकड़ लिया था और उन दोनों के सर पर हॉकी स्टिक से वार किया। उसके बाद बहुत तरीके से दोनों का गला काटा। आफ्टर दिस इन 2013 राजेश एंड नुपुर वर सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, बट 2017 में दोनों को माफ कर दिया गया, दोनों को फ्री कर दिया गया ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंसेस एंड प्रूफ। आपको क्या लगता है कि कोई बाप अपनी ही बेटी की हत्या कर सकता है? डू यू थिंक दैट अ फादर कैन किल हिज ओन डॉटर जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑनर?